यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस पर उपस्थित सभी भक्तजनों, विद्वानों, श्रोतागणों सभी का एवं हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं का सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक नई धार्मिक पहेली। दोस्तों, पहेली बहुत सुंदर है। पहेली इस प्रकार से है। जीव नहीं, जिह्वा नहीं, नहीं 32 दंत, राम नाम वो लिख रहा, किस नारी का कंठ। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मार्मिक है, परंतु इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, जीव नहीं, जिह्वा नहीं। दोस्तों, ना जिसके जीव है अर्थात आत्मा है, जिह्वा नहीं, ना उसके जवान है, और 32 दांत भी नहीं है, और राम नाम वो लिख रहा था, वो किस नारी का पति था। तो दोस्तों, ये तो इसका साधारण अर्थ हुआ, परंतु इसे समझने के लिए हम आपको एक कथा सुनाएंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब लंका में भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो मेघनाथ को अर्थात घननाद को रावण युद्ध में भेज देता है और कहता है कि जाओ, आज उन दोनों तपस्वियों को समाप्त करके ही लौटना। तो इस प्रकार से घननाद युद्ध में आता है और लक्ष्मण का और घननाद अर्थात मेघनाथ का युद्ध होता है। तो उस युद्ध में मेघनाथ छल कपट का सहारा भी ले रहा था। तो कभी छुप जाता था क्योंकि उसके पास देवी का दिया हुआ रथ था, तो कभी प्रकट हो जाता था। इस प्रकार के युद्ध से लक्ष्मण भी परेशान था, परंतु जब मेघनाथ को ये पता चला कि लक्ष्मण तो अजय है, तो उसने सोच लिया निश्चित ही ये तो अवतार स्वरूप हैं, ये नहीं जीते जा सकेंगे। तो क्या हुआ, उसकी एक भुजा अंत में लक्ष्मण जी ने काट डाली और वह भुजा उड़ करके अर्थात तीर लग करके उनकी पत्नी सलोचना के आंगन में जाकर गिरी। और जब वह प्रातःकाल ही, क्योंकि वहाँ तो दिन रात का युद्ध चल रहा था, प्रातःकाल ही जब उसकी दासी ने देखा कि यहाँ तो कुछ पड़ा हुआ है, तो वह भाग करके रानी सलोचना के पास आई और सलोचना से कहने लगी कि ये कुछ पड़ा हुआ है हमारे आंगन में। तो सलोचना गई तो देखा कि वहाँ पर एक भुजा पड़ी हुई है। उस भुजा को देख करके सलोचना कहती है, यदि ये मेरे पति मेघनाथ की भुजा है तो मैं इसको कागज़ और कलम देती हूँ, ये लिख कर के सब कुछ बता देगी। तो दोस्तों, मेघनाथ जो था वह बड़ा योगी पुरुष था। वह चाहे तो मर सकता था और चाहता तो जीवित भी हो सकता था। बहुत योगी पुरुष था मेघनाथ उन राक्षसों में। तो सलोचना ने उस भुजा के लिए कागज़ और कलम दे दी, तब वो भुजा लिख रही थी, राम जी से
युद्ध में, राम लक्ष्मण से युद्ध में हम नहीं जीत पाए हैं। और राम और लक्ष्मण ये सलोचना वो दोनों अजय हैं और पारब्रह्म अवतार हैं, इसलिए मैं उस युद्ध में मारा जा चुका हूँ। इस तरह से वो लिख रहा था। तो दोस्तों, इस पहेली का उत्तर हुआ, उस भुजा में ना तो जीव ही था और ना उस भुजा के पास में जिह्वा थी, ज़ुबान थी, और वो राम नाम लिख रही थी। अर्थात राम जी का नाम लिखने का मतलब लिख रही थी कि राम जी से युद्ध में हम हार चुके हैं। और किस नारी का कंठ? वह सुलोचना का पति था। कंठ अर्थात पति था। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस धार्मिक पहेली का उत्तर आपकी समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।